अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव क़ासमी, ये किताब नहव मीर को आसान बनाने के लिए लिखी गई है। एक चीज़ समझ लीजिए कि नहव की कोई भी किताब आप पढ़ेंगे या सर्फ की, तो जो मज़मून होता है वो आमतौर पर एक ही होता है। हाँ, तरीके जो होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मुकदमा पढ़ लीजिए इस किताब का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौह वल क़लम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने लौह और कलम बनाए। वअल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो चीज़ें सिखलाई जो वो नहीं जानते थे। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम, और सलात व सलाम हो उसके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लज़ी बुइस इला काफ़्फ़तिन नासी वल उमम, जिनको तमाम इंसान और उम्मत की तरफ भेजा गया। व अला आलिही व अस्हाबिही, और उनके आल पर और उनके असहाब पर सलात व सलाम हो। अल्लज़ीना इर्तवौ मिन मंबइल इल्म वल हिकम, जो लोग शराब हुए इल्म के सरचश्मे और हिकमत के सरचश्मों से। व अला साइरिल अइम्मति वल खदम, और तमाम अइम्मा और दीन के खुद्दाम पर। अल्लज़ीना रफ़अू रअयातिल इस्लामी वल क़ियम, जिन लोगों ने इस्लाम का परचम बुलंद किया और मजबूत। यानी इस्लाम और क़ियम तकरीबन एक ही है चीज़ है, लफ्ज़ अलग होता है, मुराद दोनों से सेम है। जो मजबूत है वो इस्लाम है। अम्मा बाद, अब देखिए, लफ्ज़ वो बोली जो मुंह से निकले। लफ्ज़ दो किस्में हैं, पहला मुहमल, दूसरा मौजू। सबसे पहले समझ लीजिए, लफ्ज़ इंसान जो कुछ भी कहता है वो एक लफ्ज़ शुमार होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं चंद अल्फाज का मजमुआ आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन है तो वो लफ्ज़ ही। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, मैंने कहा कलम, किताब और कॉपी, तो ये तीन लफ्ज़ मैंने कहा। तो इन तीनों को मैंने एक साथ मिला करके बोल दिया कि मुझे कलम, किताब और कॉपी दो। तो यहाँ मैंने चार लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन ये चारों लफ्ज़ है तो एक एक लफ्ज़ ही ना। इसलिए किताब एक लफ्ज़ है, कलम एक लफ्ज़ है, कॉपी एक लफ्ज़ है, दो एक लफ्ज़ है, मुझे एक लफ्ज़ है। तो इस तरह से इंसान की ज़ुबान से जो कुछ भी निकलेगा वो लफ्ज़ माना जाता है कि वो लफ्ज़ है। लेकिन इंसान की ज़ुबान से दो तरीके के लफ्ज़ निकलते हैं, एक कहलाता है मुहमल और दूसरा कहलाता है मौजू। अब ये मुहमल और मौजू क्या होता है, जरा उसको समझिए। मुहमल का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ कि बोल तो रहा है इंसान, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। मुहमल क्या है? इंसान बोल तो रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो वो मुहमल हो गया। और मौजू किसको कहा जाता है? मौजू वो लफ्ज़ होता है कि इंसान जब अपनी ज़ुबान से कुछ कहता है तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकलता है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं कहता हूं किताब, तो मैंने जब किताब कहा तो आपको एक मतलब समझ में आ गया कि किताब एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, पन्ने होते हैं, उस पर मोटी मोटी जिल्द चढ़ी हुई होती है, उससे हम पढ़ते हैं, तो उसका एक मतलब आपको समझ में आ गया। मैंने कहा कलम, तो आपको एक मतलब समझ में आ गया कि हाँ भाई, कलम वो चीज़ है जिससे लिखी जाती है, वो लाल, ब्लू और अलग अलग कलर में और अलग अलग रंगों में आती है। लेकिन मैं कह दूं दैत, अब मैंने जो लफ्ज़ कहा उसका कोई मतलब आपको समझ में नहीं आया। तो ऐसे जो अल्फाज हैं इसको कहा जाता है मुहमल। तो जिसका मतलब समझ में आ गया वो मौजू, जिसका मतलब समझ में नहीं आया वो मुहमल। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें देखिए होता क्या है। बसा औकात बच्चे ये सवाल करते हैं
कि अच्छा जो जुबान हम नहीं समझते हैं, अब किसी ने उस जुबान में हमारे सामने कोई बात कह दी, तब मान लिया जाए एक आदमी अरबी नहीं जानता है और उसके सामने हमने कह दिया रजुलुन, तो वो तो हमारी जुबान से निकलने वाली बात को मुंहमल ही समझेगा, इसलिए कि उसको तो समझ में आया नहीं। तो रजुल जो मैंने एक एक अरबी आदमी जिसको अरबी आती है, वो एक अजमी आदमी, अजमी कहते हैं जिनको अरबी नहीं आती है, उसके सामने जाकर के अगर रजुलुन बोल रहा है, रजुलुन के माने आदमी, तो अगर उसके सामने जाकर के बोल रहा है रजुलुन, तो वो अजमी आदमी तो नहीं समझ रहा है रजुलुन के माने, तो क्या ये रजुलुन जो है ये मुहमल है उस आदमी अजमी आदमी के लिए? बहुत से लोग बच्चे सवाल जवाब दे देते जी हाँ ये मुहमल हो गया इसलिए कि वो नहीं समझ रहा। नहीं, ये गलत है। फर्क समझिए क्यों गलत है। लफ्ज मौजू कहा जाता है उस लफ्ज को जिसका एक मतलब होता है, तो रजुलुन का एक मतलब है, वो अलग बात है कि वो मतलब आपको नहीं पता है। लेकिन रजुलुन जो लफ्ज बनाया गया है, उसकी जो वजह किया गया है, उसको पहली बार जो अरबी में इस्तेमाल किया गया है, तो उसका कोई ना कोई मतलब है। तो रजुलुन तो अपने अंदर एक मतलब रखता है, वो अलग बात है कि आपको उसका मतलब नहीं पता है, तो आपको अभी वो मुहमल लग रहा है, लेकिन वो जो बोल रहा है आदमी उसको पता है कि ये मौजू लफ्ज है। तो बोलने वाले पर है, इसलिए कहा गया जो बोली मुंह से निकलता हो, यानी जो बात बोलने वाला है, अगर उसकी जुबान से वो अल्फाज निकले जिसका कोई मतलब समझ में आता है तो वो हो जाएगा मौजू। अगर मतलब समझ में नहीं आता है, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो हो जाएगा मुहमल। समझने से मुराद ये नहीं है कि अगर कोई नहीं समझ रहा हो तो मौजू, मतलब इसको थोड़ा और बदल लीजिए तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई बात अगर इंसान अपनी जुबान से कह रहा है और उसका एक मतलब है तो वो मौजू, और अगर मतलब नहीं है, उसका कोई माने नहीं है, तो वो बन जाएगा मुहमल। अब जो मौजू होता है वो दो तरह के होते हैं। लफ्ज मौजू जो होता है वो दो तरह का होता है। आगे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं इससे। मुहमल बेमाने लफ्ज को मुहमल कहते हैं, मैंने मुहमल समझा ही दिया। मौजू मानेदार लफ्ज को मौजू कहते हैं, मैंने समझा दिया। दोनों की मिसाल जैसे पानी वानी, तो पानी जो है ये लफ्ज मौजू है और वानी का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वानी जो है ये मुहमल हो गया। हालांकि ये सिर्फ समझने के लिए, वानी का हिंदी में लफ्ज होता है तो उसको आप छोड़ दीजिए तो वो भी इस तरह से मुहमल नहीं रहेगा। तो मुहमल मतलब जिसका कोई मतलब था ही नहीं, या फिर अगर एक जुबान के दायरे में महदूद कर दे तो हाँ ये है कि अरबी में इसका कोई मतलब नहीं होगा, उर्दू में कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, एक मुफरद और एक मुरक्कब। मुफरद अकेला लफ्ज, मुरक्कब एक से ज्यादा लफ्ज। मुफरद क्या मुरक्कब क्या उसको समझिए। मैंने कहा किताब, तो ये एक लफ्ज, कॉपी एक लफ्ज, कलम एक लफ्ज, जैद एक लफ्ज, तो ये सारे लफ्ज जो है ये हो गए मुफरद। लेकिन मैं इन सबको अगर जोड़ दूं, मुझे कॉपी किताब कलम दो, तो कॉपी भी आ गया, किताब भी आ गया, कलम भी आ गया, और ये एक जुमले में इस्तेमाल हो गया, तो वो कहलाएगा मुरक्कब। तो मुफरद और मुरक्कब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मुफरद, मुफरद की तारीफ यहाँ लिखी गई है। वो लफ्ज जो अकेला हो, जैसे लफ्ज किताब मुफरद है। मुफरद का दूसरा नाम कलीमा भी है। हाँ, तो अरबी में मुफरद का जो दूसरा नाम है वो है कलीमा, और मुरक्कब का जो दूसरा नाम है वो है कलाम। चलिए आगे देखिए। अब जो ये कलीमा है, तो कलीमा क्या है, मुफरद ही है, तो मुफरद कहिए या कलीमा कहिए। तो अभी से हम लोग अब मुफरद नहीं कहेंगे, अब हम लोग कलीमा कहेंगे। तो अरबी जुबान में कलीमा तीन किस्म का होता है। अरबी जुबान में कलीमा तीन किस्म का होता है, या आप ये मान लीजिए कि पूरी अरबी जुबान तीन कलीमों से मिलकर के बनती है। पूरी अरबी जुबान, चाहे आप कुरान देखिए, हदीस देखिए, किसी को अरबी बोलते हुए सुनिए, लिखते हुए सुनिए, सब जगह आपको तीन ही तरह के कलीमे मिलेंगे जो आपस में जुड़े रहते हैं। तो पूरी की पूरी अरबी जुबान सिर्फ तीन कलीमे से बनती है। वो तीन कलीमा क्या क्या है, नाम याद रखिए, इस्म, फेल, हर्फ, यही तीन कलीमा है। इस्म, फेल, हर्फ,
इन्हीं 3 कलिमे के बारे में पढ़ने के लिए हम नहव और सर्फ की मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं। तो अगर नहव और सर्फ में हम क्या पढ़ते हैं, यही 3 चीजें पढ़ते हैं। नहव के अंदर आमतौर पर हम इस्म और हर्फ के बारे में पढ़ते हैं, और सर्फ के अंदर आमतौर पर हम फेल के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ही आप ये 3 कलिमे अच्छे से समझ जाएंगे, इस्म, फेल और हर्फ, आप पूरी की पूरी अरबी जुबान अच्छे से समझ जाएंगे। और ये 3 कलिमे आप कहाँ पढ़ेंगे? इस्म और हर्फ के बारे में आप नहव के अंदर पढ़ेंगे, और फेल के बारे में आप सर्फ के अंदर पढ़ेंगे। इसीलिए इस इल्म नहव की तारीफ में ये बात लिखी जाती है कि इल्म नहव वो इल्म होता है, यानी इल्म नहव के अंदर उस इल्म को हम पढ़ते हैं जिस इल्म के जरिए से हम कलिमे के या इस्म के आखिरी एराब को समझ पाते हैं और उसकी तब्दीलियों को समझ पाते हैं, और अरबी जुबान में होने वाली गलतियों से महफूज हो पाते हैं। वो सारी चीजें इंशाल्लाह जहां आएगी वहां बताई जाएगी। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है, अरबी में कलिमा 3 तरह का होता है, और ये 3 कौन कौन से हैं? इस्म, फेल और हर्फ। अब यहाँ पे कुछ मिसाल दी गई है, पहले इसको देख लीजिए। अमसिला, मिसाल की जमा है अमसिला। अब देखिए, पढ़ा, करा, कापी, कुर्रासतुन से मिन, लिखता है यकतुबु, पेंसिल के माने होता है मिरसमुन, और तक माने इलाई, मिरसमुन होता है, यहाँ पे शायद अलिफ एक्स्ट्रा टाइप हो गया होगा। अब देखिए मुलाहजा, अजीज तलबा, देखो इन कलिमात बाला में गौर करने से हमें 3 तरह के कलिमात नजर आए। बाज तो ऐसे हैं जिनके माने खुद उन्हीं कलिमात से मालूम हो जाते हैं, किसी दूसरे कलिमा को मिलाने की जरूरत नहीं होती, जैसे पढ़ा, करा, कापी, कुर्रासतुन वगैरह। ऐसे माने को हम कामिल माने कहते हैं। फिर उनमें से किसी कलिमे में ज़माना के माने भी होते हैं, जैसे पढ़ा, करा में ज़माना गुज़िश्ता के माने हैं, और लिखता है यक्तुबु में ज़माना मौजूदा के माने हैं। और किसी कलिमे में ज़माना के माने नहीं होते, जैसे कापी, कुर्रासतुन, पहले को फेल और दूसरे को इस्म कहते हैं। और बाज़ कलिमात ऐसे हैं जिनके माने दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम नहीं होते। बात कर लीजिए। हाँ, चलिए। और दूसरे को इस्म कहते हैं। और बाज़ कलिमात ऐसे हैं जिनके माने दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम नहीं होते और ना उनमें कोई ज़माना होता है। ऐसे माने को नाकिस माने कहते हैं, जैसे से यानी कि मिन, इससे कोई माने मालूम नहीं हुए। फिर जब ये कहा कि मैं हापुर से चला, चाहिए कोई जगह होगा, सिरतु मिन हाफूर। अब लफ्ज से मिन के जरिए चलने की इब्तिदा के माने मालूम हुआ, ऐसे कलीमे को हर्फ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैंने आपको एक बात बताई शुरू में कि पूरी अरबी जुबान 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है, इस्म, फेल और हर्फ। अब यहाँ पर इसी इस्म, फेल और हर्फ के माने को समझा रहे हैं, इसको ज़रा देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस्म, फेल और हर्फ, इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि जमाना, कि ये जमाना क्या है। देखिए, जमाना कुछ नहीं है, जमाना वक्त को कहते हैं, और वक्त 3 तरह के होते हैं, हम सब जानते हैं। एक गुजरा हुआ वक्त होता है, एक मौजूदा वक्त होता है, और एक आने वाला वक्त होता है। तो 3 तरह के जमाने हैं, एक गुजरा हुआ जिसको हम अरबी में माजी कहते हैं, एक मौजूदा ज़माना जिसको हम हाल कहते हैं, और एक आने वाला ज़माना जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। ज़माना समझ में आ गया। अब इस्म, फेल और हर्फ की जो तारीफ है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, तो पूरी अरबी ज़ुबान किन चीज़ों से मिलके बनती है? इस्म, फेल और हर्फ। ज़माना मैंने समझा दिया कि ज़माना 3 है, एक होता है माजी, गुजरा हुआ ज़माना, एक होता है हाल, मौजूदा ज़माना, और एक होता है मुस्तकबिल यानी कि आने वाला ज़माना।
अब देखिए इस्म किसको कहते हैं, तो आसान अंदाज में मैं यहाँ पे तारीफ लिखता हूं, आप चाहें तो ये तारीफ भी याद रख सकते हैं। एक लफ्ज होता है, यानी कि एक कलीमा, जाहिर सी बात है, इस कलीमे का अपना एक माने होता है और इसमें कोई जमाना नहीं होता है, कोई जमाना नहीं। फेल क्या है, फेल भी एक लफ्ज होता है, इसका एक माने होता है और एक जमाना होता है। और हर्फ क्या होता है, न माने न जमाना। ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप समझिए इस चीज को। इस्म के बारे में मैंने लिखा कि एक लफ्ज होता है, जाहिर सी बात है कलीमे की किस्म है तो एक लफ्ज ही होगा। एक माने इसके अंदर होता है, या आप इसको मिला के बोल सकते हैं एक मानेदार लफ्ज होता है। मानेदार लफ्ज होने का मतलब यह है कि जब इस लफ्ज का हम उर्दू में तर्जमा करेंगे, मान लीजिए रजुलुन, रजुलुन एक अरबी लफ्ज है, लेकिन जब हम रजुलुन का तर्जमा कर रहे हैं उर्दू में तो इसका मतलब है आदमी। तो जब मैंने कहा रजुलुन, इसका मतलब है एक आदमी, तो क्या हुआ, रजुलुन एक अरबी लफ्ज है और इसका एक मतलब है आदमी। तो रजुलुन से आदमी समझ में आ गया, तो एक लफ्ज एक माने समझ में आ गया। अब इसी को दूसरे अंदाज में नहव में लिखा होता है कि जिसके माने बगैर किसी दूसरे कलीमे के मिलाए समझ में आ जाए, तो उसका मतलब भी यही चीज है कि इसमें एक ऐसा लफ्ज होता है कि जिसके माने हमको सिर्फ उसी लफ्ज से समझ में आ जाते हैं, दूसरे लफ्ज से जोड़ना नहीं पड़ता है। जैसे रजुलुन एक अकेला लफ्ज है और रजुलुन का एक माने आदमी हमको खुद रजुलुन से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रजुलुन का जो लफ्ज है आदमी, ये हासिल करने के लिए रजुलुन के साथ हमको एक दो और अरबी लफ्ज जोड़ना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि सिर्फ हमने रजुलुन लिखा और एक लफ्ज समझ में आ गया आदमी, तो यही है इस्म की तारीफ कि एक लफ्ज होता है एक माने होता है। अच्छा, कोई जमाना नहीं। अब ये तीसरी जो कैद है उसको समझिए। जब मैं रजुलुन मतलब आदमी कह रहा हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी किस जमाने में था, अभी है या पहले आदमी था या बाद में आदमी बनेगा, ऐसी कोई भी चीज हमको समझ में नहीं आ रही है। तो अरबी में वो सारे अल्फाज, वो सारे कलीमा इस्म होते हैं जिसके पास अपना एक माने होता है और उसके माने के साथ कोई जमाना जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब आ जाइए फेल के ऊपर। तो जब मैं फेल के बारे में यहां पर लिखता हूं, यंसुरु, यंसुरु के माने हो गया मदद करता है। अब देखिए यंसुरु भी इस्म की तरह एक लफ्ज है, उसका भी एक माने है, लेकिन यहां जमाना होना जरूरी है, बगैर जमाने के फेल हो ही नहीं सकता है। यंसुरु में क्या हो रहा है, एक लफ्ज है, एक माने दे रहा है, मदद करता है। अब देखिए इसके माने के अंदर ही जमाने का जुड़ाव मौजूद है कि अभी मदद करने का काम हो रहा है। तो कौन सा जमाना जुड़ा हुआ है, हाल। अब आ जाइए हर्फ। तो हर्फ के बारे में मैंने लिखा कि ना माने है ना जमाना है, जैसे बा, ता, काफ, मिन, इला वगैरह। तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में इसके कोई माने नहीं, मतलब ये है कि समझ में आने वाला माने खुद नहीं देता है। इसके हकीकी माने को समझने के लिए हमको इस हर्फ को किसी दूसरे इस्म या फेल के साथ जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसका सही माने हमको समझ में आता है। जैसे मैं सिर्फ लिख दूं इला, तो आपको इला के माने होता है तक, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं अगर लिख दूं ज़हबतु इलल मस्जिद, तो अब मैं मस्जिद तक गया। तो अब देखिए जब मस्जिद और जाना जुड़ गया तो तक के माने अब अच्छे से समझ में आ रहा, अच्छा मस्जिद तक जाने की बात हो रही है। तो यही है हर्फ की तारीफ। अब आ जाइए आगे। तो पूरी जो यहां तक जो आपने जो इबारत पढ़ी उसमें यही चीज समझाई गई थी। अच्छा, लफ्ज कामिल और लफ्ज नाकिस, इसको जरा समझ लीजिए। लफ्ज कामिल का मतलब होता है एक ऐसा लफ्ज जो मुकम्मल माने खुद दे देता है, और लफ्ज नाकिस का मतलब होता है कि जिसके माने को समझने में दुश्वारी होती है अकेले। जैसे हर्फ लफ्ज नाकिस हो जाएगा और इस्म और फेल हर लफ्ज कामिल हो जाएगा। अब देखिए कामिल माने ऐसे माने जिसको कलीमा अज खुद बताए,
नाकिस माने ऐसे माने जिसको कलिमा दूसरे कलिमे के साथ मिले बगैर ना बता सके। कलिमे की 3 किस्में हैं, इस्म फेल हर्फ मैंने बता दिया। इस्म वह कलिमा है जिसके माने कामिल हो और इसमें कोई जमाना ना हो, जैसे कापी, कुर्रासतुन वगैरह। फेल वो कलिमा है जिसके माने कामिल हो और इसमें कोई जमाना भी ना हो, जैसे पढ़ा, करा वगैरह। हर्फ वो कलिमा है जिसके माने नाकिस हो और इसमें कोई जमाना ना हो, जैसे मिन वगैरह। ये मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। मुरक्कब, मुरक्कब वो लफ्ज है जो 2 या ज्यादा कलिमों से मिलकर बना हो, जैसे घर का दरवाजा, बाबुद्दार। तो मुरक्कब मैंने बता ही दिया था, 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों के साथ जो जुड़ करके बनता है। अब यहां से देखिए, पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं अलग से समझा देता हूं। मुरक्कब की किस्म, मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। अमसिला, मिसाल देख लीजिए। बरा मदरसा, अल मदरसतुल कबीरतु, मस्जिद का दरवाजा, बाबुल मस्जिदी। हामिद नेक है, हामिदुन सालिहुन। राशिद ने पढ़ा, करा राशिदुन। तुम जाओ, इज़हबू। मुलाहजा, देखिए पहली 2 मिसालों में 2 कलिमों के जोर से कोई पूरी बात मालूम नहीं होती, बल्कि इंतजार रहता है कि कहने वाला इन दोनों के मुरक्कब के बारे में क्या कहना चाहता है। ऐसे जोर को निस्बत नाकिसा और ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। आखिर की 3 मिसालों में 2 कलिमों को जोड़ने से पूरी बात मालूम हो रही है। ऐसे जोर को निस्बत ताम्मा और ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब ताम, निज जुमला और कलाम भी कहते हैं। अब जरा एक नजर ये भी देखिए कि आखिर की इन तीनों मिसालों में से पहली मिसालों में तो हामिद के साथ नेक इस्म जोड़ा गया है, जिससे हामिद का नेक होना मालूम हुआ। दूसरी मिसाल में राशिद के साथ पढ़ा जोड़ा गया है, जिससे राशिद का पढ़ना मालूम हुआ। अब अगर हामिद वाकई नेक है और राशिद ने वाकई पढ़ा है, तो ये दोनों बातें कहने वाला सच्चा है, वरना झूठा है। हर ऐसे जुमले को जुमले खबरिया कहते हैं। और तीसरी मिसाल में तुम के साथ जाओ फेले अम्र जोड़ा गया है, जिससे जाने का हुक्म देना मालूम हुआ। देखिए, इस हुक्म देने वाले को न सच्चा कह सकते हैं न झूठा। ऐसे जुमले को जुमले इंशाइया कहते हैं। अच्छा, अब तारीफ भी समझ लीजिए, फिर पूरा एक साथ समझेंगे। अब तारीफात और तकसीमात सुनिए। निस्बत, कलिमात के आपस के जोड़ को निस्बत कहते हैं। निस्बत की 2 किस्में हैं, नाकिसा और ताम्मा। निस्बत नाकिसा, कलिमात के दरमियान ऐसी निस्बत जिससे पूरी बात मालूम ना हो, जैसे ऊपर की 2 मिसालों में। मुरक्कब नाकिसा, जिसको मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। ऐसा मुरक्कब जिससे पूरी बात मालूम ना हो, जैसे ऊपर की 2 मिसालें गुजरी। निस्बत ताम्मा, एक इस्म की तरफ दूसरे इस्म या फेल की ऐसी निस्बत जिससे पूरी बात मालूम हो जाए, जिसे आखिर की तीनों मिसालों में निस्बत ताम्मा। दूसरा का नाम इस्नाद भी है। मुस्नद इलैह, वो इस्म है जिसकी तरफ दूसरे इस्म या फेल का इस्नाद हो। अच्छा, इसको भी पढ़ लीजिए, मैं अलग से समझा दूंगा। जैसे आखिर की 3 मिसालों में हामिद, राशिद और तुम। मुस्नद वो इस्म या फेल जिसकी इस्नाद किसी इस्म की तरफ हो जाए। आखिर की 3 मिसालों में नेक, पढ़ा और जाओ। मुरक्कब ताम्मा, जुमला, कलाम, मुरक्कब मुफीद, ऐसा मुरक्कब जिससे पूरी बात मालूम हो जाए, जैसे आखिर की तीनों मिसालें। चलिए, सबसे पहले समझिए नाकिस और ताम। ताम के माने हो गया मुकम्मल और नाकिस के माने हो गया नामुकम्मल या अधूरा। ठीक है। अब जब हम कहते हैं निस्बत, निस्बत का मतलब होता है जुड़ाव। मान लिया जाए जैद और उमर भाई है, तो हम कहेंगे जैद की निस्बत उमर से भाई की है। तो मतलब जैद और उमर जो आपस में जुड़ा हुआ है, वो भाई होने की हैसियत से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहा जाता है निस्बत। जब हम कहते हैं निस्बत नाकिसा, निस्बत नाकिसा का मतलब फिर ये हो जाता है कि 2 लफ्ज या 2 से ज्यादा लफ्ज जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो जुड़े तो हैं लेकिन वो अधूरा निस्बत है, यानी मुकम्मल तौर पे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जुड़ाव किस तरह से हुआ है। और निस्बत ताम्मा का मतलब होता है कि 2 लफ्ज जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि इन दोनों का जुड़ाव किस एतबार से है। अब मिसाल के तौर पे देखिए, मैं कहूं जैद की कलम, तो देखिए जैद की कलम मुरक्कब है, क्योंकि जैद और कलम 2 लफ्ज है। यहां पर हमने जैद की
और कलम के बीच में एक रिश्ता भी जोड़ दिया, निस्बत जोड़ दिया। लेकिन जब मैं जैद की कलम कह के चुप हो जाऊंगा तो आप क्या पूरी बात समझ जाएंगे कि मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये भी कह सकता हूं जैद की कलम खो गई है, मैं ये भी कह सकता हूं जैद की कलम चोरी हो गई है, जैद की कलम कीमती है, जैद की कलम टूट गई है। बहुत सारे अल्फाज के माने यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं। तो पता चला कि जैद की कलम सिर्फ इतनी जो बात है ये पूरी बात को वाज़ेह नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पे अलग अलग मानों का अब एहतमाल पैदा हो गया है। तो इस तरह यहाँ पर जो जैद का कलम के साथ जो निस्बत है वो अधूरा है। तो ऐसे निस्बत को कहा जाता है निस्बत नाकिसा, या आप कह सकते हैं मुरक्कबे नाकिस। ठीक है। उसका निस्बत ताम्मा, यही मिसाल ले लीजिए ना, मैं कहता हूं जैद की कलम कीमती है, तो जब मैंने कह दिया जैद की कलम कीमती है, मुकम्मल बात हो गई। जैद की निस्बत मैंने कलम के साथ भी जोड़ दिया और यह भी बता दिया कि वो कीमती है। अब सुनने वाले को कोई डाउट नहीं होगा कि चोरी है कि क्यों क्या हो गया, पता चलेगा कि हाँ सिर्फ कीमत की बात हो रही है। ऐसे को कहा जाता है निस्बत ताम। अब समझिए, ये जो ताम होता है इसको हम मुरक्कब ताम भी कहते हैं, मुरक्कबे मुफीद भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं। ठीक है, सब एक ही चीज है। मुरक्कब ताम क्यों कहते हैं समझ में आ गया, यहाँ पे निस्बत पूरा जुड़ा होता है। मुरक्कब मुफीद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल फायदेमंद बात बताता है। कलाम इसलिए कि मुकम्मल बात समझ में आ रही है, और जुमला आप समझ रहे हैं जुमले का ही कलाम है। और जो उल्टा जो नाकिस है वो मुरक्कब गैर मुफीद हो जाएगा और वो मुरक्कब नाकिस भी कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब इसमें समझ लीजिए जुमले खबरिया और जुमले इंशाइया, ये क्या होता है। जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। देखिए, जुमले खबरिया और जुमले इंशाइया पहले समझ लीजिए क्या होता है। जुमले खबरिया और जुमले इंशाइया उतनी ज्यादा अहम चीज नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किल चीज भी नहीं है समझना, आसान अंदाज में समझ लीजिए। जब किसी जुमले को उसके सच होने के जितने चांस होते हैं उतने ही उसके झूठ होने के भी चांस होते हैं, तो वो होता है जुमला खबरिया। अब क्या मतलब हो गया, ये थोड़ा फलसफियाना बात हो गया, थोड़ा और आसान समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूं मैंने पानी पी लिया है, तो मैंने पानी पी लिया है, तो मैं ये जो बात आपसे कह रहा हूं इस बात का सच्चा होना भी है कि हाँ मैंने पानी पी लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पानी पी लिया है। और अगर मैंने पानी नहीं पिया होगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि मैंने पानी नहीं पिया है। तो पता क्या चला कि ऐसा जुमला जिसका सच होना भी साबित हो सकता है और जिसका गलत होना भी साबित हो सकता है, या आप इसको आसान अंदाज में समझिए कि जिसका करना और ना करना ये दोनों साबित हो सकता है, ऐसे जुमले को कहा जाता है जुमले खबरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा तो सब जुमला तो ऐसा ही है जिसका करना और ना करना साबित है, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा फर्क क्या है। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह ताला मुझे रोजी दीजिए, रब्बिरजुकनी, ए अल्लाह मुझे रोजी दीजिए, रिज्क दीजिए। अब यहां पर मैं एक दुआ कर रहा हूं अल्लाह ताला से, तो मेरी तरफ से इस दुआ का ना तो सच्चा करना साबित हो सकता है, ना इस दुआ का झुठलाना साबित हो सकता है। इसलिए कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कोई खबर नहीं दे रहा हूं बल्कि एक इल्तिजा कर रहा हूं। तो इल्तिजा या तो मैं कर सकता हूं या इल्तिजा नहीं कर सकता हूं, यानी मेरा हक है कि मैं चाहूं तो दुआ कर सकता हूं या दुआ नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर दुआ मेरी जुबान से निकल गई है तो उस दुआ को कोई चाहे कि उसको झुठला सकता हो कि नहीं ये दुआ नहीं किया है, तो वो खबर दे सकता है। लेकिन मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि रब्बी अल्लाह रब मुझे रोजी दे, इसको मैं झूठा नहीं बयान कर सकता हूं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको और आसान अंदाज में समझ लीजिए। इसकी असल में कोई जो कैद है वो नहीं है। उसकी वजह ये बनती है कि हर जुमले को अगर सच्चा और झूठे के एतबार से देखा जाए तो किसी को भी सच्चा या झूठा बनाया जा सकता है।
सामने वाले के एतबार से, खुद उसके एतबार से नहीं। मिसाल के तौर पर इसको आसान अंदाज में समझने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि कोई भी बात जो एक खबर के तौर पे दी जाती है, उस बात को सच्चा या झूठा बनाया जा सकता है, इसीलिए वो खबरिया है। और कोई ऐसी बात जो खबर नहीं है तो उसको हम सच्चा और झूठा भी नहीं बना सकते हैं, तो वो जुमले खबरिया नहीं रहेगा बल्कि जुमले इंशाइया हो जाएगा। अब ये खबर क्या है उसको समझिए। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने पानी पी लिया, तो मैं यहां अपने पानी पीने की खबर आपको दे रहा हूं, तो इसको हम सच्चा या झूठा दोनों मान सकते हैं। हो सकता है मैंने पानी नहीं पिया और मैं बोल दूं कि मैंने पानी पी लिया, या हो सकता है कि मैंने पानी नहीं पिया हो और मैंने बोला होगा आपको कि पानी पी लिया, या इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मैं अपने आप पर पानी पीने की एक खबर आपको दे रहा हूँ, उस खबर के बारे में आपको इख्तियार है, आप इसको सच मानिए या झूठ मानिए, या मैं उसको सच बयान कर रहा हूँ या झूठ बयान कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं जैद को कह रहा हूँ कि जैद तुम पानी लाओ, तो मैं यहाँ जैद को एक हुक्म दे रहा हूँ, खबर नहीं बयान कर रहा हूँ। तो अब मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको झुठला सकता हूँ कि हाँ पानी नहीं भी लाओ या लाओ। कहने को तो हम ऐसे उर्दू में कह ही देते हैं कि नहीं लाना है मत लाओ, लाना है लाओ। लेकिन यहाँ जब मैं हुक्म दे रहा हूँ तो जैद या तो उस हुक्म को पूरा करके मेरे पास पानी ला सकता है, या मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करके जैद पानी नहीं ला सकता है। लेकिन मेरी जुबान से जो बात निकली है उसको वो सच्चा या झूठा बयान नहीं कर सकता है। यानी वो खबर नहीं थी तो खबर को सच्चा या झूठा नहीं बता सकता है, वो एक हुक्म हो गया। तो पता ये चला कि हुक्म जो होता है या दुआ जो होता है वो चूंकि खबर नहीं होता है तो उसको सच्चा या झूठा नहीं मान सकते हैं, तो वो इंशाइया हो जाता है। और जो खबर होता है, एक किसी बात के बारे में मालूमात देनी होती है, तो वो सच्चा और झूठा दोनों हो सकता है, इसलिए वो खबरिया हो सकता है। अब इन दोनों की उतनी बहस में आपको नहीं जाना। जुमले इंशाइया वैसे तो 10 किस्मों की है, इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत अभी आपको पड़ेगी भी नहीं। और आपकी किताब में सिर्फ अभी आपको जुमले इंशाइया और जुमले खबरिया की तारीफ बयान की गई है। जैसे जैसे आगे आएगा इंशाअल्लाह आपको वैसे अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।